फ्रेंड, वेलकम टू बैंस एकेडमी। बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके साथ मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना ये मैथमेटिक्स के अंदर जब हम क्वेश्चंस करते हैं कहीं भी आ सकता है, जैसे कि अलजेब्रा में आ सकता है, ज्योमेट्री में आ सकता है, मेंसुरेशन में आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री में आ सकता है। तो हम करते क्या है, जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे करने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आज के सेशन में मैं आपको 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आइए अब मैं आपको सिखाता हूं कि 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, मानिए हमें स्क्वायर निकालना है 21 का। तो बेसिक फंडा तो आप जानते ही हैं, आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। तो आप कैसे करें एग्जाम में इसे, आप क्या करें, पहले आप स्क्वायर करें 1 का। 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन अब इसको 1 ना लिखें, आप इसे लिखें 2 डिजिट में। तो आप एक 0 लगा दें, तो 0 1। फिर आप करें 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या होता है कि जो आपका यूनिट प्लेस है आप उसका स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर 1, लेकिन आपको करना क्या होता है, जो आप यहां लिखोगे वो आपको लिखना है 2 डिजिट में। तो इसलिए आप क्या लगाएं, एक 0 लगाएं। फिर आप करें 10th प्लेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए सेकंड स्टेप जो कि बहुत सिंपल है, इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 एकम 2 और पावर 2 है उसको भी मल्टीप्लाई करें। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आप क्या करें, पीछे से एक डिजिट छोड़ के 4 लिखें और फिर आप इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, 21 का स्क्वायर आ गया। कितना सिंपल है। पहला स्टेप क्या होता है, दोनों प्लेस का स्क्वायर करें, 1 प्लेस का भी और 10 प्लेस का भी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मुझे अपने आंसर को किसमें लिखना है, 2 डिजिट में। तो एक आप क्या लगा दे, 0 लगा दे। फिर आप क्या करें, 10 प्लेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 और 2 2 4। फिर आप इस 4 कैसे लिखेंगे, पीछे से एक डिजिट छोड़ दें आप और 4 लिखें। अब बस फिर से आप क्या कर दें, प्लस कर दें, 1 4 4। तो देखिए ऐसे निकालते हैं 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए आप, मानिए हमें निकालना है 42 का स्क्वायर। क्या निकालना है, 42 का स्क्वायर। सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम, सेम स्टेप। पहले करेंगे हम 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन 4 क्या है, सिंगल डिजिट। इसे हम किस में लिखेंगे, 2 डिजिट में, 0 4। फिर हम करेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, इन तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 2 8 और 8 2 16। एक डिजिट छोड़ दे पीछे से और 16 को लिखें आप, और फिर आप इन्हें क्या करें, प्लस करें। तो देखिए ये क्या आ गया आपका, 42 का स्क्वायर आ गया। किसका स्क्वायर आ गया, 42 का। कितना सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप आपको याद रखने हैं और 2 डिजिट का कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए आप इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप लोग, 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर जी, 13 का स्क्वायर। फिर वही करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 9 क्या है, सिंगल डिजिट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 9। कैसे लिखेंगे, 0 9। अब करेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, इन तीनों डिजिट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 3 3 और 3 2 6 और 6 को कहां लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो देखा आप लोगों ने, कितना आसान मेथड है। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखिए फिर आपको ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। अभी देखिए मैं आपके साथ और भी एग्जांपल्स करूंगा। देखिए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, वही पहले स्टेप। पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ये कौन सा नंबर आ गया, 2 डिजिट। तो इस बार मुझे 0 नहीं लगानी है।
अब हम करेंगे 2 का स्क्वायर 4। अब फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, और एक डिजिट छोड़कर 16 को आप लिख दीजिए, और फिर आप इन दोनों नंबर को क्या करो, प्लस करो। तो देखिए कितना आ गया, 5 7 6 आ गया। तो देखिए ये मेथड कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर आपके सामने 2 डिजिट का नंबर है। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, सेम मेथड। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18 और 18 2 36, और एक डिजिट छोड़कर अब आप क्या लिखें, 36, और आप फिर इन्हें क्या कर दें, प्लस कर दें। तो देखिए क्या स्क्वायर आया, 1296। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, दोनों डिजिट का स्क्वायर कीजिए, और अगर इसका स्क्वायर एक सिंगल डिजिट आ रहा है, आपको उसको किसमें लिखना है, 2 डिजिट में। किसमें लिखना है आपको उसको, 2 डिजिट में। और सेकंड स्टेप क्या होता है, तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, और तीसरा स्टेप तीनों को फिर क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। 2 डिजिट का स्क्वायर हमेशा ऐसे निकाला जाता है। देखिए और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे में निकालना है 79 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है, 79 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। सेकंड स्टेप, इन तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 63, और 63 को 2 से इंटू कीजिए, 126 आएगा, और एक डिजिट छोड़कर आप क्या लिख दो, 126। अब इन्हें आप क्या करें, ऐड करें। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 6241। तो ऐसे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, 98। अब 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 72, और 72 को 2 से करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 144। अब आप इन्हें ऐड कर दो, लीजिए आपका आंसर कितना आ गया, 9601। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर आ जाए, हमेशा ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, कभी ये मेथड फेल नहीं हो सकता। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए आप लोग, मानिए में 81 का स्क्वायर निकालना है, फिर हम वही करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, 1 का स्क्वायर 1 क्या आया, सिंगल डिजिट में आया, तो ऐसा आप क्या लिखें, 01। क्या लिखें आप इसे, 01। फिर करें आप 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। अब सेकंड स्टेप, तीनों डिजिट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, एक डिजिट को छोड़ के आप इसे लिखें और आप प्लस कर दें। तो देखिए जी ये आपके सामने किसका स्क्वायर आ गया, 81 का स्क्वायर आ गया। और देखिए एग्जांपल, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मेथड फिर हट जाएगा। तो देखिए मानिए हमें निकालना है किसका स्क्वायर, 86 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 86 का स्क्वायर। तो वही पहला स्टेप, पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, फिर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें आप। तो देखिए 8 6 48, और 48 को 2 से इंटू करें आप, कितना आएगा, 96, और एक डिजिट छोड़कर आप इसको लिख दें। अब आप ऐड करें इन्हें, तो देखिए 7396। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, आप हमेशा इस मेथड को फॉलो कीजिए, आपका टाइम बचेगा। लेकिन देखिए अगर आपने देखा हो, मैंने ऐसे नंबर डिस्कस नहीं करे कि जिनके एंड में 5 आता है या 0 आता है। अब इसका क्या कारण है, अगर एंड में 5 या 0 आता है, उनका स्क्वायर निकालने का मेथड इससे भी सिंपल होता है। तो वो एक स्पेशल केस है, अगर नंबर के एंड में 5 आए या 0 आए, तो अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जी, ये स्पेशल 5 के बता रहा हूं मैं आपको, 5 के लिए। तो देखिए अगर आपके नंबर में एंड में 5 आ जाए,
तो इसको करने का एक और भी आसान मेथड होता है। अब वो देखिए क्या होता है, जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया, आपको पहला स्टेप तो ये करना है 5 का स्क्वायर 25, लेकिन इन केस ऑफ 5 एक मेथड और होता है। अब वो मेथड क्या होता है, 5 का तो आपने लिख दिया, अब 5 के बाद क्या बचा आपके पास 3, सॉरी आपके पास क्या बचा 2, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3 होता है, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3। तो आप क्या करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना बन जाएगा 2 3 जा 6 बन जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625 आ गया। लेकिन ये मेथड तभी एप्लीकेबल है अगर आपके नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, अदरवाइज ये मेथड वैलिड नहीं है। और देखिए आप 45 का स्क्वायर, तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 45 का स्क्वायर कितना आ गया 2025 आ गया। एक एग्जांपल देखिए आप, मानिए 95 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो आप क्या कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 9 से अगला नंबर क्या होता है 10 होता है, 9 को 10 से करो मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आपके 95 का स्क्वायर कितना आया 9025 आया। तो अगर आपके नंबर का यूनिट प्लेस 5 है तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक है जी। अब एक स्पेशल केस और होता है, अगर मेरे नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो तो देखिए उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसका स्क्वायर निकालने का एक बहुत आसान तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, आपको सिर्फ जो आपका 10th प्लेस है उसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, और जो 0 है आपकी, जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारी 0 डबल हो जाती है। यहां एक 0 है तो आप क्या कर दो 2 0 कर दो, तो 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600 आएगा। और ये मेथड हर नंबर पे एप्लीकेबल है अगर वो 0 पे खत्म हो रहा है। मानिए आपको निकालना है 80 का स्क्वायर, क्या निकालना है 80 का स्क्वायर, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, और सिंगल 0 है तो आप क्या कर दीजिए डबल 0 कर दो, तो कितना आएगा आपका 80 का स्क्वायर 6400 आएगा। कितना आएगा 6400। मानिए और एग्जांपल देखिए आप लोग, आपको करना है 50 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और सिंगल को डबल कर दो आप 0 को, कितनी बन जाएंगी 2 0 बन जाएंगी। तो देखिए मैंने आपको 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर निकालने का मेथड सिखा दिया, लेकिन आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर तो याद करने पड़ेंगे। और 2 स्पेशल केस हैं, अगर नंबर 5 पे खत्म हो रहा है और 0 पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना जी। अब आप घर पर प्रैक्टिस करें, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है और आपको स्क्वायर करना हो तो इसी मेथड को आप अप्लाई करें, तो धीरे धीरे ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और अगली वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगा 100 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।